नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए पैसे, निवेश और खासकर हमारी सोच से जुड़े जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें समझें। और देखिए, शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। क्या हमारे जो पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो हमें पैसा मैनेज करने के लिए तैयार करता है, या कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो छूट जाती हैं? यही इस किताब का सेंट्रल पॉइंट है ना। किताब की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दो पिता हैं, सोच बिल्कुल अलग। एक तरफ हैं लेखक के अपने पिता, पुअर डैड, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सुरक्षित नौकरी करते हैं, और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं पर एक कामयाब बिजनेसमैन। वो पैसे की समझ रखते हैं, रिस्क लेना जानते हैं और संपत्ति बनाने में यकीन रखते हैं। हाँ, और यही कॉन्ट्रास्ट है जो किताब को इतना पावरफुल बनाता है। रिच डैड का मेन पॉइंट यही है कि स्कूल हमें अकादमिक या प्रोफेशनल स्किल्स तो सिखा देते हैं जी, मगर पैसे के बारे में, मतलब जिसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, वो शायद ही सिखाते हैं। संपत्ति क्या है, एसेट्स, देनदारी मतलब लायबिलिटीज, कैश फ्लो कैसे काम करता है, ये सब समझे बिना पैसा बनाना मुश्किल है। हाँ, वो असेट और लैटिलिटी वाला फर्क तो कमाल का समझाया है, बहुत ही सरल तरीके से। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, बिल्कुल। और लायबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकाले। सुनने में कितना सीधा लगता है। हाँ, पर असल जिंदगी में देखें हाँ, तो हम अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें हम असेट समझते हैं, पर वो होती लायबिलिटी है। जैसे बड़ी गाड़ी, लोन पर लिया हुआ घर जिसकी ईएमआई बहुत ज्यादा हो। और यहीं से वो चूहा दौड़ वाली बात आती है ना, रैट रेस। एकदम, लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, और फिर उसे खर्चों में, लोन चुकाने में गवा देते हैं, और फिर वहीं के वहीं बस चक्कर तेज हो जाता है। और रास्ता, ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपनी सोच बदलना। सोच बदलना मतलब वो जो सिक्योरिटी वाला माइंडसेट है और पैसे खोने का डर, उससे हटकर अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना। हाँ बिल्कुल, डर को पीछे छोड़कर अवसर पहचानने की इच्छा, मतलब एक तरह का कंट्रोल्ड लालच, उसे आगे आने देना। और एक और बहुत जरूरी बात जो रिच डैड कहते हैं, सिर्फ कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। अच्छा, सीखने के लिए? हाँ, ऐसी जॉब्स करो, खासकर जब आप यंग हो, जहां सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, लोगों को मैनेज करना, ये सब स्किल सीखने को मिले। अच्छा, क्योंकि यही स्किल्स आपको आगे चलकर संपत्ति बनाने में मदद करेंगी, भले ही शुरू में सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। तो पहले स्किल बनाओ और फिर उन स्किल्स से संपत्ति खड़ी करो, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। मोटे तौर पर यही रास्ता है। किताब एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग पर काफी जोर देती है, और मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी कहने की शैली ही है। मुश्किल बातें भी आसान लगती हैं। ये तो है। ये लोगों को जगाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि पैसे को लेकर उनके विश्वास क्या हैं, क्या वो उनके लिए काम कर रहे हैं। इसने लाखों लोगों को पर्सनल फाइनेंस से मिलवाया है। लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी तो हैं, जैसे कि हर बेस्ट सेलर के साथ होता है। समीक्षा में भी शायद इसका जिक्र था। हाँ बिल्कुल है। सबसे कॉमन आलोचना ये है कि ये मोटिवेट तो बहुत करती है, पर कैसे करें वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है। मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स। जी, अमीर बनो, एसेट बनाओ, ये तो ठीक है, पर कैसे? इन्वेस्टमेंट कैसे करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है। कभी कभी कॉन्सेप्ट्स को शायद जरूरत से ज्यादा सिंपल बना दिया गया है। अच्छा। और हाँ, कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि रिच डैड असल में थे भी या नहीं, कहीं वो सिर्फ एक किरदार तो नहीं। दिलचस्प। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए सबसे सही रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टार्ट है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं। अच्छा। और सबसे पहले अपनी सोच, अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं। यंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, या कोई भी जो महसूस करता है कि वो रैट रेस में फंसा है। हाँ बिल्कुल, उन्हें ये किताब एक नया नजरिया दे सकती है, प्रेरणा दे सकती है। लेकिन है, अगर कोई पहले से फाइनेंस जानता है या बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है, तो शायद उसे ये थोड़ी बेसिक लगे। तो मतलब इसे एक टेक्निकल फाइनेंस गाइड की तरह ना देखें, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब की तरह। एकदम सही कहा आपने। ये आपको धक्का देती है कि उठो, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन खुद लो। कर्मचारी की तरह सोचना बंद करो, निवेशक की तरह सोचो। बिल्कुल। समीक्षा भी यही कहती है। इंस्पिरेशन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए रेटिंग शायद अच्छी हो, 4.5 मान लीजिए। पर प्रैक्टिकल कैसे करें के लिए थोड़ी कम।
शायद 3-5। हाँ, कुछ ऐसा है। इसका असली मूल्य पाठक को जगाने में है, सोचने पर मजबूर करने में है। तो इस पूरी बातचीत से क्या टेक अवे है? शायद यही कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करती, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस पर करती है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। क्या हम लगातार सीखने को तैयार हैं? और क्या हम वाकई में एसेट्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं या सिर्फ लायबिलिटीज इकट्ठी कर रहे हैं? बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं भी छोड़ना चाहूंगा। जी। आज का जो इकोनॉमिक माहौल है, इतना बदल रहा है, क्या इसमें सिर्फ अच्छी डिग्री और एक सेफ नौकरी हमें फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती है, बड़ा सवाल है। या फिर हमें एक्टिवली खुद ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी उठानी होगी?